नमस्कार मित्रों। लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, शिक्षा के लिए काम करने वाले महान सामाजिक कार्यकर्ता को बिना किसी कारण के वो सरकार का थोड़ा विरोध किया इसलिए गिरफ्तार किया गया है। आप जरा सोचिए, इस समय भारत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध करने वाले किस किस सीमा तक जाकर विरोध करते हैं। वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, हिंसा तक लोगों ने की है, तब भी उन पर उस रूप में कार्रवाई नहीं हुई है आंदोलन को ध्यान रखते हुए। इसीलिए जो कुछ कहा जा रहा है उसको देखना चाहिए। आप इस सरकार के समर्थक हैं, विरोधी हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, शाहीन बाग धरना जब शुरू हुआ नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध, जबकि उसका विरोध का कोई कारण नहीं था, वो केवल इतने के लिए था कि जो भी गैर मुस्लिम बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, क्योंकि हमारे ही भाग थे, वहाँ रह गए विभाजन के बाद। अफ़गानिस्तान भी आप ही का भाग था, ये नहीं था कि वो भारत का भाग नहीं था, वो थोड़ा पहले अंग्रेज़ों ने उसको अलग कर दिया। अगर वो वहाँ रह गए हैं, उनको जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है, बच्चियों से निकाह किया जा रहा है, उत्पीड़न होता, उनको उनका जीना हराम किया जा सकता रहा है, तो भाग कर कहाँ जाएंगे? अगर भाग कर भारत आते हैं तो उनको नागरिकता यहाँ की मिलनी चाहिए। उनके लिए दूसरी कोई धरती तो है नहीं, कोई तो उत्पीड़ित होकर कहाँ जाएगा? केवल उनके लिए वो कानून था, और वो कानून डॉक्टर अंबेडकर साहब ने स्वयं उसी समय मांग की थी जब विभाजन के बाद जो हिंदू वहाँ रह गए थे उनके साथ अत्याचार होने लगे। आज सब लोग दलित मुस्लिम की बात करते हैं, और ज़्यादातर उसमें दलित आदिवासी थे जिनके साथ अत्याचार होते थे, जिनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता था, जबरन निकाह किया गया था, और मोहल्ले को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तब अंबेडकर साहब ने वो धरना वहाँ पड़ा रहा, और उस धरने को सरकार ने हटाने की कोशिश नहीं की। गैर कानूनी धरना था, सुप्रीम कोर्ट ने मत व्यक्त कर दिया था, सड़क घेर के खड़े थे। कृषि कानून विरोधी आंदोलन में लाल किले तक सब चढ़ गए, पुलिस वाले को धक्का दे दिया, ट्रैक्टर परेड ऐसे किया जैसे युद्ध हो रहा है, ट्रैक्टर नहीं चल रहा हो, ये देश में टैंक चलाए जा रहे हो। तब भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, उसमें एक व्यक्ति मर गया, और पूरा आज तक प्रचार हो रहा है कि सरकार उसने इतने लोगों को वहां मार दिया, जबकि एक गोली नहीं चली, एक लाठी नहीं चली। आप तो वो अब उससे आप सोचेंगे कि हाँ उन्हें ऐसे उठा लिया, ऐसा हो सकता है क्या? दूसरा, एक आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इंदिरा गांधी थी, जब सोनम वांगचुक के पिता सोनम नांग्याल ने अनशन किया तो वो खुद लद्दाख गई, उन्होंने उनका अनशन तुड़वाया, बोले कि दोनों में अंतर देख लीजिए। अब ये सब जो है ये एक पक्षीय है, इसकी सच्चाई दूसरी है। अब मैं आपको सच्चाई पर आता हूं। सोनम वांगचुक के पिता सोनम नांग्याल कांग्रेस के नेता थे, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री रहे, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में मंत्री रहे वो। उन्होंने उससे मांग क्या की थी कि लद्दाख के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, अनुसूचित जनजाति का स्टेटस दिया जाए, जो नहीं मिल रहा था। बहुत छोटी सी मांग थी, दोनों में बहुत अंतर है। अगर इंदिरा गांधी जूस पिलाई, इंदिरा गांधी ने उसको स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे दिया? इंदिरा गांधी ने, वहाँ तो मांग थी पहले से कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया जाए। हम लोग जितने समय से जानते हैं, लद्दाख के लोगों की एक ही मांग थी कि घाटी का हम पर दबाव है, घाटी हमारा शोषण करती है, दमन करती है, हमारी उपेक्षा होती है, हमारी संस्कृति उनसे अलग है, हमारी भाषा उनसे अलग है, हमको उनसे अलग करके और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए ताकि हमारा विकास ठीक से। ये ही मांग थी लंबे समय तक, इसी का समर्थन लोग करते थे और लेख ली। ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया। 370-35 जब वहाँ था तो सोनम वांगचुक, इनके साथियों ने कभी उसका विरोध किया, कभी उसके हटाने के लिए आंदोलन किया? हाँ, हट गया तो उसका आपने समर्थन किया, उस पर खुशी व्यक्त कर दी, कभी किया? उस समय तो आप अनशन पर नहीं बैठे थे।
तब सोनम बांग्याल को ऐसा बताया जा रहा, कुछ ऐसे कहा रहा है कि भाई सोनम वांगचुक देखो झोपड़ी में पला, आदिवासी, इतना गरीब आदमी, उसने उठ करके और अपना एक एनजीओ बनाया, वहाँ से वहाँ शिक्षा पर काम किया, वहाँ उसने पानी इकट्ठा करने के लिए आइस स्तूप बनाए, उसके प्रयोग दुनिया में लोगों ने उसके किया, सरकार ने प्रशंसा की, देश दुनिया में उसको पुरस्कार मिले। ये कोई थोड़े कहता है कि आपने काम नहीं किया। लेकिन कोई व्यक्ति पूरा काम किया और उसके बाद उसके द्वारा अपराध हो गया, तो क्या इस आधार पर उसको कोर्ट सजा नहीं देगी? आप लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कार्रवाई नहीं, शायद कार्रवाई हो जाती तो होता ही नहीं। लेकिन आप वहां बैठ करके लोगों को भड़का रहे हैं। अब वो प्रत्यक्ष, चलो प्रत्यक्ष आपने हिंसा नहीं की है, लेकिन आप वहां बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई नेपाल के जेनजी के में जो हुआ है, हमारे यहाँ भी जेनजी में तो युवा पीढ़ी में असंतोष है। आप जेनजी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आप अरब स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, आप मास्क लगा के दिखा रहे हैं कि ऐसे आंदोलन हुआ था, ऐसे आंदोलन करना चाहिए, और आप कह रहे हैं हमने भड़काया ही नहीं, हमने जेनजी तो कहा नहीं, हमने तो सबको युवा पीढ़ी कहा है। और आप सोचिए जरा, मैं जो लोग छाती पीट रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में थे, उनका मानवाधिकार था कि उनको वो जला के मार दिए जाते वहाँ। इस ढंग से आग लगाई गई चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। अगर कल्पना करिए कि कांग्रेस के ऑफिस को कल कोई जला दे किसी में, तो क्या कांग्रेस उसके लिए कार्रवाई की मांग नहीं करेगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जला दिया जाए? क्या आम आदमी पार्टी का दफ्तर जा करके और विरोध करने वाले जला देते दिल्ली में जब उनकी सरकार थी, या पंजाब में सरकार है? तो क्या करेंगे ये? कोई ऐसा आदमी वहाँ मांग पर बैठा हो जिसने कि बहुत महान काम किया हो, उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? उन्होंने जो काम किया अच्छा, उसके लिए कार्रवाई नहीं की, आपने क्यों नहीं कर दिया? आप मानवाधिकारवादी क्यों हैं? जो कुछ वहां हिंसा हुई है, जो उनके भाषण है भड़काने के, और जो उन्होंने झूठ बोला है, उसके लिए हुई है। अब आपको फैक्ट बताते हैं कि ये सरकार ऐसी है कि जैसे उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, उनसे बातचीत शुरू हो गई। सरकार ने हाई पावर कमेटी बना दी, जिसको कि पूरा अधिकार है, वो निर्णय भी कर सकती है। हाई पावर कमेटी के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और जो लद्दाख एपेक्स बॉडी है, लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी, उनके दोनों की बातचीत होती रही और बहुत सारी मांगे मान ली गई। अब जैसे अनुसूचित जनजाति को वहाँ आरक्षण बढ़ाया जाए, पहले 34% आरक्षण था, अब उसको 84% कह दिया। और ये भी ध्यान रखिए, 370-35 के रहते अनुसूचित जनजाति को जम्मू कश्मीर में आरक्षण भी नहीं मिल सकता था, 84% कर दिया, आपकी ये मांग मान ली गई। दूसरे कि आपने कहा कि भाई हमारे लिए अलग लोकसभा होना चाहिए, अलग 4 जिले हमारे होने चाहिए। चारों जिला के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ध्यान रखिए, चारों जिला के गठन की प्रक्रिया वहाँ शुरू है, उस पर काम हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। आपने फिर क्या कहा? आपने कहा कि हमको इतने से काम नहीं चलेगा, आप हमको अलग से लोक सेवा आयोग दीजिए। लोक सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है गठन की प्रक्रिया के, ठीक है, आपके गठन की प्रक्रिया जो है हम पूरी कर देते हैं। अब ये उसके बाद जरा देखिए कि जो वहाँ की भाषा है, वो दोनों भाषा की मांग थी कि इन भाषाओं को इन भाषाओं को अधिकृत भाषा मान लिया जाए। तो अब वो जो बोटी और पारगी भाषा है, उसको आधिकारिक भाषा घोषित किया जा चुका है। अब इतनी मांगे, भर्ती की प्रक्रिया 1800 पद का वैकेंसी निकल चुकी है, उसकी भर्ती की प्रक्रिया जारी है। अब उनकी मांग थी कि 6ठी अनुसूची में हमको शामिल किया जाए और हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए।
उनका था कि हम जो है एक वैकल्पिक न्याय तंत्र जो है हम स्थापित करना चाहते हैं, उसकी अनुमति दी जाए। जो हमारा लद्दाख स्वायत्त परिषद है उसमें विशेष उसको ऐसा अधिकार रहे कि हम अपना फैसला करके अपना इकोनॉमी खुद चला सकें, और भी बहुत सारे उनकी बातें रही हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतनी मांगें मान ली गई है, 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है। इन्होंने मांग की कि चलो 6 अक्टूबर से पहले बातचीत किया जाए। 25-26 तारीख को बातचीत की प्रक्रिया पर भी चल रही थी कि ठीक है 25-26 को कुछ बातचीत हम एक वैकल्पिक बातचीत कर सकते हैं एक दिन के लिए, वो उसकी चल रही थी। इसके बावजूद कैसे इतना लोग भड़क गए और लोगों ने आग लगा दिया? क्या ये जो आंदोलनकारी थे साथ थे, ये नहीं चाहते थे कि समस्या का समाधान हो? क्योंकि इसका कोई कारण नजर नहीं आता है। जहाँ तक छठी अनुसूची की बात है तो छठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों में है, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति उनकी रक्षा के लिए है। इनका कहना है कि भाई लोग आके ज़मीन खरीद लेंगे, फलाना करेंगे, संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 370 और 35 से था, तब तो वहाँ कोई ज़मीन खरीद ही नहीं सकता था। तो क्या उससे लद्दाख का विकास हो गया था? नहीं हुआ था ना। तो इसीलिए ये आंख में धूल झोंकने वाली सारी बातें हो रही है। ये आंदोलन कैसा आंदोलन है? और अब इसी बीच देखिए जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग हैं, उनके नेता लोग जो सब मुस्लिम हैं, वो इसी बीच जाकर के फारूक अब्दुल्ला से वहाँ मिले हैं, उमर अब्दुल्ला से जाकर के मिले हैं। और आप समझ लीजिए कि उसके पीछे हालत यह है कि ये सब 370-35 का विरोध करते हैं कुछ लोगों। एक तरफ ये मांगा जा रहा है, उसका वो जो है वो वहाँ जाके मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो कारगिल है वो मुस्लिम बहुल आबादी है, वो मुस्लिम बहुल आबादी है। अब वहाँ उनको एक अलग प्रकार का, वो वहाँ शरिया की व्यवस्था करना चाहते हैं। वो एक अलग संगठन चला रहे हैं जिसमें बिल्कुल इस्लामी बातचीत होती है। वो कोई भी जाके वहाँ देख सकता है कि वहाँ क्या चल रहा है वहाँ। अब ये सब चीज़ें वहाँ हुई हैं, और ये इन पर जो है, और इन्होंने जब हिंसा हो गई तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते थे, इन्होंने आंदोलन खत्म किया, आप घर चले गए। भाई इतनी हिंसा हो गई, स्वायत्त परिषद का कार्यालय जला दिया गया, लोगों को जान बचाने के लिए भागना पड़े, वाहन जलाए गए, पुलिस पर हमले हो गए। ये क्या तरीका है? और कहा जा रहा है कि भाई पुलिस ने गोली क्यों चला दी उस समय। मैं भी मानता हूं कि पुलिस को संभालना चाहिए था। ये पुलिस के इंटेलिजेंस का वहाँ फेलियर है। कैसे पता नहीं चला? इतनी बड़ी साजिश हो गई। लद्दाख जैसी जगह, क्या सोनम वांगचुक को नहीं पता है कि लद्दाख एक सेंसिटिव प्लेस है? वहाँ चीन की पूरी नज़र है, पाकिस्तान की पूरी नज़र है। लद्दाख का एक भाग चीन ने कब्जा किया हुआ है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। मैं उसको पाक अधिकृत चीन अधिकृत लद्दाख बोलता हूँ। जैसे पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड, उसी ढंग से वो ये चीन अधिकृत लद्दाख है। वहाँ चीन की है। गलवान के बाद जो कुछ जिस ढंग से वहाँ सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, सेना का वहाँ थल सेना, वायु सेना, सबका ध्यान रखते हुए, आम लोगों का ध्यान रखते हुए, पर्यटकों का ध्यान रखते हुए जिस ढंग से वो सारी चीज़ें निर्मित हुई है, अब पर्यावरण के आधार पर उसका सब कुछ आप विरोध कर दीजिए। ये इकोलॉजी के कारण है, तो क्या चीन को पूरा मौका दे दें? चीन भी यही चाहता है कि उस क्षेत्र में कुछ न बने, पाकिस्तान भी यही चाहता है, हमारे देश में भी कुछ लोग यही एजेंडा चलाते हैं। अब उन पर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी है, उस पर बहस हो सकती है कि NSA के लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, कोर्ट में मामला जाएगा। और उनकी बड़ी हैसियत है, झूठ फैलाया जा रहा है। अब वो विदेश से पैसे लाते थे, वो सही है गलत है? अब ये तो मुझे भी हैरत होती है कि घटना के बाद जो है हमारे देश के एजेंसियों की दृष्टि जाती है, पहले आपकी दृष्टि क्यों नहीं गई? वो सारे प्रश्न इसमें उभरते हैं, लेकिन उन प्रश्नों से ये नहीं होता है कि किसी ने गलत किया है तो अब उस पर कार्रवाई नहीं हो। जो हमारी एजेंसियों ने अगर नज़र दृष्टि नहीं रखी, उनका फेल्योर है, वो उस विषय पर बात होनी चाहिए। आपने पहले क्यों नहीं देखा? ठीक है, आज कैसे दिख गया? एक 2007 में बताया जा रहा कि यूपीए सरकार ने नोटिस जारी किया कि भाई आप पर ये चार्जें हैं, आप वहाँ भड़काते हैं लोगों को। लेकिन अब यूपीए सरकार में जैसी लॉबी होती थी, उसमें उन पर कार्रवाई होगी? संभव ही नहीं थी कार्रवाई।
और तो इसीलिए जो उन्होंने काम किया है, 3 इडियट फिल्म उन पर बना है, वो विषय यहाँ नहीं है। विषय यहाँ है कि जो कुछ उन्होंने मांग की, मांगे मान ले, लोगों को आप भड़का रहे हैं। आपने देखा है कि नेपाल में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, हमारे देश में आंदोलन में कैसे मिनट में हिंसा हो जा रही है। उसके बावजूद आप सोशल मीडिया से लेके और बार बार आप बयान दे रहे हैं, और आग लग गई तो उसको बुझाने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने एक बार दुख नहीं व्यक्त किया कि भाई हमला हुआ है, हमको दुख है, वो सब हमारे ही प्रदेश के लोग थे। अब कार्रवाई हो रही है, कोर्ट करेगा, लेकिन ये गिरफ्तारी मेरी दृष्टि से बिल्कुल उचित है। ऐसे लोगों के साथ जो जानबूझ करके आकर आग लगाते हैं इस समय 3 लाख की आबादी है। 3 लाख की आबादी वाली प्रदेश को अलग से आप राज्य बना दीजिए, और राज्य बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, सीमा का क्षेत्र है, राज्य बनाना है जाए नहीं। इस समय तो परिस्थिति नहीं है, अभी तक किसी ढंग से जम्मू कश्मीर को संभालने की स्थिति है। राज्य पहले भी था, तो क्या राज्य होने से वहाँ की समस्या का समाधान हो गया था? लेकिन चूंकि मांग ऐसी रखो कि मानी नहीं जाए और हमारा आंदोलन चलता रहे और हम हीरो बने रहे, ये जो बीमारी है हमारे देश में, सारी समस्या की जड़ है। 2 जिले बना दीजिए, हमारे 2 संसदीय क्षेत्र बना दीजिए। अरे भाई 3 लाख में 2 संसदीय क्षेत्र आप बना देंगे। अच्छा, संसदीय क्षेत्र बनाना सरकार के हाथ में है, वो तो डीलिमिटेशन होता है। 2029 में डीलिमिटेशन होना है, जब परिसीमन होगा उसमें तय होगा कि कितनी सीटें बढ़ेंगी। बढ़नी है तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि नहीं बढ़ने वाला है इस समय। आज के ढांचे में वैकल्पिक न्याय प्रणाली की अनुमति किसको दी जा सकती है? आप अपना संगठन बना के स्थानीय स्तर की सहमति से कुछ न्याय कर सकते हैं। सरकार कैसे इसकी अनुमति संवैधानिक ढांचे में दे सकती है? कोर्ट कैसे अनुमति दे सकती है ऐसी मांगों के समर्थन में? लेकिन हमारे देश में आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर गई है। कोई नहीं कह रहा है कि हिंसा गलत है। आप सोचिए, किसी ने भी भाजपा दफ्तर पर को आग लगाने की आलोचना नहीं की है। कोई वहाँ लद्दाख स्वायत्त परिषद के दफ्तर को जलाने, तोड़फोड़ करने की आलोचना नहीं की है। गाड़ियों को जलाने की आलोचना नहीं की है। पुलिस पर हमले की आलोचना नहीं की है। उनके पकड़ाने पर सारी बातें हो रही है। अब कोई देश में आग लग जाए, मतलब लाखों की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो जाए, कार्यालय जल जाए, सरकारी कार्यालय जल जाए, वाहन जल जाए, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि वो सामाजिक काम करता था। अगर ये सही है तो आप फैसला करिए, नहीं सही है तो आप प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।